हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या करने वाले उसके पिता दीपक यादव को अब अपनी बेटी की हत्या करने का किसी भी तरह से कोई पछतावा नहीं है। पुलिस रिमांड के दौरान उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब उसे इस मामले में कुछ भी नहीं कहना। राधिका के पिता दीपक यादव को हरियाणा के गुरुग्राम के जिला जेल में रखा गया है, जहां उसे हवालाती नंबर 4142 दिया गया है। आरोपी को कत्ल की वजह से हार्डकोर अपराधियों के सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। इसमें वो कैदी हैं जो पहली बार या दूसरी बार सिंगल या फिर डबल मर्डर करके आते हैं। वो 60 कैदियों के साथ है, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम की पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए टेनिस प्लेयर के मोबाइल के डेटा को रिकवरी के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है, जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसमें से कोई डेटा वगैरह डिलीट तो नहीं किया गया। इसके अलावा हत्या से पहले राधिका की किसी से बात हुई या फिर किसी ने उसको या फिर उसने किसी को मैसेज वगैरह तो नहीं भेजा था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने इस मामले में कहा है कि जो भी परिवार के लोग, दोस्त या फिर सहयोगी मीडिया या सोशल मीडिया के सामने कुछ जानकारी दे रहे हैं, वो सामने आए। सोशल मीडिया पर राधिका की बेस्ट फ्रेंड या फिर सहकर्मी बनकर जो भी वीडियो डाल रहे हैं, वो भी आगे आकर पुलिस को सही जानकारी दे। इससे पहले दीपक यादव के चचेरे भाई ने कहा था कि पुलिस थाने में उसे दीपक मिला। उसने कहा था कि भाई कन्या वध हो गया। उसने पुलिस को भी कहा था कि मेरे बयान और FIR इस हिसाब से लिखना कि मुझे फांसी हो। हालांकि मीडिया को दिए गए बयान में गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी दीपक यादव पूरी तरह से शांत था। उसने किसी भी तरह के पछतावा या फिर सजा का डर नहीं दिखा। उसे बिना किसी ठोस बात के ही अपनी बेटी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। गुरुग्राम जेल के सूत्रों के मुताबिक मेडिकल जांच में दीपक पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। वो जेल में टाइम पर खाना खा रहा है। हालांकि उसने दूसरे कैदियों से दूरी बना रखी है। किसी भी तरह से वो दूसरों से संपर्क नहीं कर रहा है। बहुत सीमित बातचीत करने के साथ ज्यादातर चुप रहता है। मर्डर जैसे गंभीर आरोपियों के जेल में 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी होती है। इसी दायरे में दीपक को भी रखा गया है। जेल प्रशासन का इस मामले में कहना है कि दीपक को भी दूसरे सामान्य कैदियों की तरह रखा गया है। दीपक यादव ने महज 3 मिनट में राधिका यादव की 4 गोलियां मारकर हत्या की थी। इसका खुलासा घटनास्थल के विजिट करवाने और पूछताछ में आरोपी दीपक ने किया था। उसने कहा कि 10 जुलाई की सुबह बेटा धीरज घर से बाहर गया। घर पर मैं, बेटी राधिका और पत्नी मंजू थी। राधिका किचन में खाना बना रही थी। मैं ड्राइंग रूम में था। वहां शीशे वाली अलमारी से रिवॉल्वर निकाला और फिर सीधे किचन में आ गया। दीपक ने कहा कि राधिका उस वक्त खाना बना रही थी। राधिका की पीठ मेरी तरफ थी। मैंने सीधे राधिका पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मुझे नहीं पता कि राधिका को कितनी गोलियां लगी हैं, शरीर के किस किस हिस्से में लगी हैं, कितनी गोलियां चलाई, ये भी मुझे कुछ नहीं पता। आरोपी पिता ने कहा कि गोलियां चलाने के बाद जब राधिका धड़ाम से किचन के फर्श पर गिरी तो मैं रिवॉल्वर लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। मैं आराम से बेड पर बैठ गया, रिवॉल्वर भी वहीं रख दिया। इतने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगा। इसके बाद फायरिंग की आवाज सुनकर चाचा कुलदीप यादव दौड़ा हुआ आया। इसके बाद तुरंत राधिका को अस्पताल ले गए, लेकिन गोली से राधिका का दिल फट गया और आते हुए छलनी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक राधिका की हत्या को लेकर इंस्टाग्राम रील से लेकर उसके वीडियो सॉन्ग जैसे कई थ्योरीज भले चल रही हों, लेकिन पिता दीपक यादव बेटी की कमाई खाने के ताने और टेनिस की ट्रेनिंग बंद न किए जाने से नाराजगी के बयान पर कायम है। पिता ने पुलिस को कहा था कि वो पिछले 15 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान था। कहीं भी चलते हुए उसे लगता था कि अगर 2 आदमी बात भी करते दिखे तो भी उसके बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। इसी वजह से परेशान होकर उसने ये कदम उठा लिया। राधिका ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करने के लिए कहा था, लेकिन ये बात उस वक्त उसे समझ नहीं आई थी।